आप लोगों ने कभी ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिलाया होगा और आपने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इसमें केवल आपकी 20% गलती है। 80% गलती एक ऐसे सिस्टम की है जिसमें आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में बिना बताए, बिना उसका पूरा अवेयरनेस किए या उस एग्ज़ाम के प्रेशर को झेलने लायक बनाए, सीधे उस एग्ज़ाम की तैयारी में डाल दिया जाता है। इस पर मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के बातों पर रिसर्च किया और देखा कि वो गलती बहुत कम करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होने के पीछे और से बहुत सारे कारण भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट है राहुल, जो एक छोटे शहर का बच्चा है और वो साइंस में अच्छा है, इसलिए वो नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहता है। उसने अपने पेरेंट को बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है और नीट की कोचिंग करनी है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो उसके पेरेंट्स ने पैसे का अरेंजमेंट किया, उसको लेकर एक बड़े शहर में गए और बड़े से इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करा दिया। वहाँ उसका एडमिशन आसानी से हो भी गया। फिर उसको छोड़कर उसके पेरेंट वापस आ गए अपने घर। राहुल को ऐसा लगता था कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-3 महीना पढ़ने के बाद आसानी से वो तैयारी कर लेगा, धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को समझ लेगा और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल कर लेगा। उसके पेरेंट्स को भी ये लगता था कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराए हैं, उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, और उसमें 100 में से केवल 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के प्रेशर को, उसकी तैयारी के प्रेशर को और उसकी सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ने लायक होते हैं। बाकी 90% बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उन 90% बच्चों में भी 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कोई छोटी मोटी समस्या होती है, जिसको आसानी से उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको उन 10% बच्चों जैसा या उनसे अच्छा भी बनाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन 40% बच्चे के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कोई नहीं करता। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को भी पता होता है कि इन 100 में से 90 बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम की तैयारी के लायक नहीं है। और उसे क्योंकि पूरे 100% बच्चों से रेवेन्यू की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो सबसे फीस लेता है और सबको एडमिशन कर देता है और उसको मेहनत केवल उन 10% बच्चों पे करनी होती है। वो जो 40% बच्चे होते हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें छोटी छोटी समस्याएं होती है। छोटी समस्याएं किस तरीके से होती है? जैसे कि उनको पढ़ के समझने में कोई समस्या हो सकती है, लिखने या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके में कोई समस्या हो सकती है, उनको सब्जेक्ट क्लियर हो सकता है। मान लो जैसे कि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आपको फिजिक्स से डर लगता है या फिजिक्स के किसी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो आप उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल या डेरिवेशन को नहीं पढ़ेंगे, तो आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद फिजिक्स में मार्क्स नहीं लाकर सेलेक्ट नहीं होंगे। ये छोटी सी समस्या है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो फिजिक्स भी अच्छा कर लेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। या एक समस्या और होती है कि स्टडी फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई बच्चा 10 मिनट पढ़ रहा है और थक जाता है, कोई 1 घंटा पढ़ता है थक जाता है, कई बच्चे 5-5 घंटे लगातार पढ़ते हैं लेकिन कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाते जो 5 घंटे में करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करके उन बच्चों को, उन 40% बच्चों को उन 10% बच्चों से भी अच्छा बनाया जा सकता है और उनका सिलेक्शन हो सकता है। पर इस बात को स्टूडेंट बहुत देरी से समझ पाते हैं, पेरेंट तो जान ही नहीं पाते और प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह के जो 40% बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान और स्टडी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है भाई? ये होता है उनको उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर के कॉम्पिटिबल बनाना और उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ अगर वो इस तैयारी में जाएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेना। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि एक प्रॉपर स्टडी ऑप्टिमाइजेशन किसी भी स्टूडेंट का या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान किसी भी स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए कैसे किया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर ये बताऊंगा कि कैसे ये किया जाता है, जिससे बच्चे को बर्डन ही नहीं होगा, उसको पढ़ाई बर्डन ही नहीं लगेगा और वो आसानी से करने लग जाएगा। अगर स्टडी ऑप्टिमाइजेशन और प्रॉपर एजुकेशन स्ट्रेटेजिक प्लान किसी बच्चे के लिए नहीं बनाया जाता है और उसको अगर बड़े बड़े शहरों में कोचिंग के लिए भेज दिया जाता है और वो उस एग्ज़ाम के कॉम्पिटिबल नहीं हो पाता है, तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी।
जैसे कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा, उसके दिमाग में सेकेंड क्लास थिंकिंग आएगी। सेकेंड क्लास थिंकिंग क्या होती है कि अगर मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लूँगा। अगर ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहा हूँ उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो मैं प्राइवेट नौकरी कर लूँगा। इसको सेकेंड क्लास थिंकिंग बोलते हैं। और इसी सेकेंड क्लास थिंकिंग के कारण बहुत सारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं और वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। राहुल को भी इसी तरह की समस्याएं थी, वो भी उसी 40% बच्चों में आता था। तो बट राहुल क्योंकि अपने सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करता था तो उसने अपने पेरेंट को शेयर किया और उसके पेरेंट्स राहुल को लेकर मेरे पास आए, परिवर्तन सूत्र में आए। हमने पहले तो राहुल के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उनका एक प्रॉपर एजुकेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, स्टडी ऑप्टिमाइजेशन किया और इसके बाद वो उस एग्ज़ाम के लिए कंपेटेबल हो गया और उसने उसमें तैयारी की और उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बनने लग गए। अगर आप भी ऐसा देखते हैं कि आपके यहाँ कोई स्टूडेंट है जिसको ऐसी समस्याएं आ रही है, वो सिलेक्शन नहीं कर पाएगा ऐसा वो लग रहा है, या उसको जब आप फ़ोन करके पूछते हैं तो वो बोलता है पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन उसको खुद अंतर मन में ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या मैं क्या करूँगा, वो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर पा रहा है। वो आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, अगर वो आपसे डिस्कस करता है तो आप उसके पहले प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके परिवर्तन सूत्र आइए या हमसे कम्युनिकेट कीजिए, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद ही पता चलेगा कि वो उस एग्ज़ाम के लायक है या नहीं है। अगर लायक नहीं है तो जो समस्या है उसको सॉल्व करके उसको उस एग्ज़ाम के लायक बनाया जा सकता है और वो टारगेट को अचीव कर सकता है। नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और उसमें केवल दबाव बनता रहेगा और वो अपनी पढ़ाई को टालते रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो अपने क्या क्या प्रॉब्लम आपको होती है उसको कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।